बड़े पैमानों पर महाराष्ट्र में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग समर्थक हो चले हैं और प्रदेश की बैठक में कई दर्जन लोग महाराष्ट्र के भी लोग आ रहे हैं। यहाँ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की क्या ताकत है। इसके बाद महाराष्ट्र में कार्यक्रम होगा, 50,000 का कार्यक्रम होगा। महाराष्ट्र के धरती पर 50,000 का कार्यक्रम होगा। इसके बाद आप देखिएगा, आपको बुलवाऊंगा। लिया की बैठक हम लोग लखनऊ में पहली बार करने जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि हम लोगों की भी उपस्थिति लखनऊ में हो। जैसे लोग कहते थे कि ये लोग खत्म हो गए, हम ये बात उन लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं कि देखो लखनऊ में मैं भी आ गया। ये हम बताने के लिए, हमारे नेता और कार्यकर्ता लखनऊ के धरती पर पहली बार लोग चल रहे हैं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जब से बनी है तब से पहली बार हम लोग प्रदेश की बैठक करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी में नियम है भाई, हम 5 वर्ष तक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूंगा। 5 वर्ष के बाद हमारे क्रियाकलाप से हमारे कार्यकर्ता नेता संतुष्ट। ओपी राजभर भी कहा करते थे। नहीं, सुन लीजिए, हम ओपी राजभर नहीं है। हम जूता पर थूक करके चाटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ये जान लीजिए। हम ओपी राजभर नहीं हूँ। हम 5 वर्ष तक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जो भी डोएटेड नेता कार्यकर्ता संघर्ष करते हुए वो चाहे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक जा सकता है। यहाँ ये स्वतंत्र सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आपकी है पार्टी, कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल में राजभर लोग कल्याण करते हैं और जो जितने राजभर 100% ओपी राजभर के साथ आप भी रहा करते थे, तमाम पार्टी के लोग रहा करते थे, अब उसमें से कितना आप कटास सटास करके आपके पार्टी दमखम दिखा रही है, इससे कितना उनको क्षति होने जा रही है ओपी राजभर? देखिए, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी हमारी पार्टी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उनकी बाबूजी की और उनकी पार्टी है। हमारी पार्टी में नियम है भाई, हम 5 वर्ष तक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूंगा। 5 वर्ष के बाद हमारे क्रियाकलाप से हमारे कार्यकर्ता नेता संतुष्ट। ओपी राजभर भी कहा करते थे। नहीं, सुन लीजिए, हम ओपी राजभर नहीं है। हम जूता पर थूक करके चाटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ये जान लीजिए। हम ओपी राजभर नहीं हूँ। हम 5 वर्ष तक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जो भी डोएटेड नेता कार्यकर्ता संघर्ष करते हुए वो चाहे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक जा सकता है। यहाँ ये स्वतंत्रता है और महेंद्र राजभर की ये पार्टी नहीं है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इतना जान लीजिए। और इस बात को मैं प्रूव करूंगा 27 में कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के दम पर और नेताओं के दम पर पार्टी बहुत ऊंचाई तक जाएगी। इसको हम 27 में आपको साबित करके दिखाऊंगा। आपके झंडे की बात करें, चिन्ह की बात करें, तो कहीं ना कहीं झंडे पर जिस तरह ओपी राजभर का बाप बेटे का फोटो लगा हुआ है, क्या आपके झंडे के चिन्ह पे किसका रहेगा देखा जाए? अरे भाई, हमारे झंडे पर केवल सिंबल रहेगा आप अपने राजा का, जो हम लोगों के राजा हैं, पूर्वज हैं, उनका फोटो रहेगा। उस पर किसी नेता का फोटो नहीं रहेगा। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने यही तो तय किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जो आप बात किए हैं, उस झंडे पर बाप बेटे का फोटो, निर्णय लेना होगा तो बाप बेटा, चुनाव लड़ना होगा तो बाप बेटा, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर रहेंगे तो बाप बेटा। यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ आज़ादी है। 5 वर्ष के लिए हर कार्यकर्ता अपने पद पर रह सकता है। फिर अगला बैच अगर उस पद पर उसको रहना होगा तो कार्यकर्ता संतुष्ट जब रहेगा तो कार्यकर्ता फिर उस पद पर पुनः उसको स्थापित कर सकता है। ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी में है। 10 तारीख को जो आपका कार्यक्रम लखनऊ में होना है, वो कैसा कार्यक्रम है जो कि कहीं ना कहीं इतने तादाद में आप लोग एकत्रित होकर और उसकी जो व्यवस्था में आप लगे हुए हैं? ये प्रदेश जनता जानना चाहती है सर। ये प्रदेश की बैठक हम लोग लखनऊ में पहली बार करने जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि हम लोगों की भी उपस्थिति लखनऊ में हो। जैसे लोग कहते थे कि ये लोग खत्म हो गए, तो हम ये बात उन लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि देखो लखनऊ में मैं भी आ गया। ये हम बताने के लिए, हमारे नेता और कार्यकर्ता लखनऊ के धरती पर पहली बार लोग चल रहे हैं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जब से बनी है तब से पहली बार हम लोग प्रदेश की बैठक करने जा रहे हैं और ये एहसास कराने सत्ता में बैठे हुए लोगों को जा रहे हैं कि हम लोग भी 24 में सदन में चलेंगे, हमारे बीच से भी लोग चलेंगे। इस बात का हम पहली उद्घोष हम लोग लखनऊ के धरती पर करने। क्या सर उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वांचल के धरती पुत्र के बेटे युवा जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, उनका भी शामिल होना? हाँ, उनका शामिल होना तय है उस कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वही रहेंगे, मतलब में कहीं कोई संशय नहीं है। हाँ, महेंद्र राजभर असली महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है। जो निर्णय लेता है वो निर्णय एकदम ब्रह्मरेख होता है। हम ये नहीं है कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। ये काम
सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं का नहीं है। जैसे हम 20 वर्ष कहीं रह करके धैर्य रख सकता हूँ, हमारा एक एक डोएटेड नेता कार्यकर्ता धैर्य रख सकता है। अपनी जवानी के हम समय को लोगों ने बर्बाद कर दिया वहाँ रह करके महेंद्र राजभर के साथ, बस केवल 3.5 वर्ष वक्त ये लोग ने। और इसी बीच से हम पैराशूट से एक भी उम्मीदवार नहीं दूंगा, आपके चैनल पर कह रहा हूँ। कार्यकर्ता के लिए महेंद्र राजभर को जान भी गंवानी होगी तो जान भी गंवा सकता है। ये आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शक तक पहुंचाना चाहता हूं। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के अलावा और भी किसी प्रदेश में क्या आपकी पार्टी का कार्य चल रहा है? अभी तो हम लोग कुल मिला करके सर, महाराष्ट्र में छाए रहे हैं आप, महाराष्ट्र में काफ़ी वीडियो वायरल आप लोग को हुआ, तो कहीं ना कहीं पूछना भी हमारा फर्ज है कि क्या महाराष्ट्र में भी और बिहार समेत भी कई जगह राज्यों में आपका काम चल रहा है? बड़े पैमानों पर महाराष्ट्र में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग समर्थक हो चले हैं जी। और प्रदेश की बैठक में कई दर्जन लोग महाराष्ट्र के भी लोग आ रहे हैं। यहाँ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की क्या ताकत है। इसके बाद महाराष्ट्र में कार्यक्रम होगा, 50,000 का कार्यक्रम होगा। महाराष्ट्र के धरती पर 50,000 का कार्यक्रम होगा। इसके बाद आप देखिएगा, आपको बुलवाऊंगा, लिया चलूंगा वहाँ। सर, एक लास्ट सवाल, इतने कम समय में पार्टी बनाना, इतने लोगों को, हर समुदाय के लोगों को जोड़ना और इस तरह का कार्यक्रम महाराष्ट्र हो चाहे लखनऊ हो, राजधानी में कुछ कर रहे हैं और वो भी अखिलेश यादव जी की अगुवाई में, देख रेख में, तो कहीं ना कहीं ये कैसे कर पाते हैं इतने कम समय में? आप जान लीजिए, हम पहली बार पार्टी बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। हम लंबे समय तक आप लोगों के बीच में कंधा से कंधा मिला करके चलता रहा हूँ। लंबे समय 19.5 वर्ष पूर्व की पार्टी में महेंद्र राजभर कार्यकर्ता बन करके काम किया और हमारे साथ ये लोग उपेक्षित लोग हैं, सभी लोगों ने काम किया और सभी लोगों ने यह मान करके काम किया था कि हमको 2012 में अवसर मिल जाएगा, नहीं मिला। 2017 में हम लोगों को अवसर मिल जाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच से किसी को नहीं मिला। 2022 तक लोगों ने कयास लगाया, जबकि सीट भी मिली, कयास भी लोगों ने लगाया कि अब हमको मिल जाएगा, हमारे बीच से कोई ना कोई विधायक होगा। तो लोगों की एक जिज्ञासा है ना भाई कि हमारे बीच से कोई विधायक हो जाए तो हम लोग अपनी बात कह लेंगे, हम लोग अपनी समस्या का समाधान करा लेंगे, हम लोग अपनी पैरवी अपने विधायक से करा लेंगे, ये आशा है ना। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो गठबंधन किसी ना किसी से करके पैराशूट से उम्मीदवार देते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिना सौदा किए हुए तो देते नहीं हैं। बड़े पैमाने पर 22 में कार्यकर्ताओं का हत्या उन्होंने किया है, बड़े पैमाने पर हत्या किया है। उसकी भरपाई ओम प्रकाश राजभर नहीं, उनका बेटा भी चाहे कि इस जन्म में उसकी भरपाई मैं कर लूं, तो ओम प्रकाश राजभर की क्या हैसियत है, उनका बेटा उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। जान लीजिए, जो टूटन हुआ है 22 में, आज जो लोगों के अंदर, उन लोगों के प्रति जो लोगों के अंदर दिल में खोट है, उसको ओम प्रकाश राजभर नहीं निकाल सकते। आज उनके कार्यकर्ताओं को बताता हूं कि ओम प्रकाश राजभर को जब किसी दल से अवसर मिलता है तो वो अपना काम सिद्ध करता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कार्यकर्ता साथी ओम प्रकाश राजभर के साथ अगर लगे रहना, तुम्हें भी जब अवसर मिले तो ओम प्रकाश राजभर को ठेंगा दिखा करके चले जाना, सपा में चले जाना, बसपा में चले जाना, बीजेपी में चले जाना, कांग्रेस में। ओम प्रकाश राजभर के प्रति सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित तुम मत रहना, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर किसी नेता और कार्यकर्ता का व्यक्ति नहीं है, वो अवसरवादी व्यक्ति है। आज के डेट में दुनिया का कोई ऐसा दल नहीं है जिस दल का ओम प्रकाश राजभर से ये ओम प्रकाश राजभर को ये न कहता हुआ मिलता हो कि ओम प्रकाश राजभर झूठा व्यक्ति है या ओम प्रकाश राजभर की राजनीति में कोई हैसियत अब नहीं रह गई है। और ओम प्रकाश राजभर, आप जान लीजिए, राजनीति में अब उनका कोई अस्थायीपन नहीं रह गया है कि ये कब कहाँ रहेंगे। अब इनका कोई अस्थायीपन नहीं रह गया। मीडिया पूछती है कि इस तरह का जाना आना, वादे करना तोड़ना, तो सीधा बोलते हैं कि सब जुमला है, ओपी राजभर कहते हैं। कहाँ बोलेंगे, दूसरा उनके लिए रह का गया है, दूसरा उनके लिए। आप बताइए, घूम करके 20 वर्ष तक वो व्यक्ति ने कहा कि समाज के लोगों, अगर ये दुनिया में हमन बानी तो हमनों की बेटी बेटा का हिस्सा मिले के चाहिए। हाँ, जब अखिलेश यादव जी 17 सीट इनको गठबंधन में दिए, तब तो समाज का बेटी बेटा उनको नहीं दिखाई दिया, तो क्या कहेंगे।
समाज को जो व्यक्ति धोखा दे दिया, जो व्यक्ति अपने नेताओं को, जिन नेताओं के दम पर माननीय अखिलेश जी से 22 में गठबंधन हुआ था, यही लोग नहीं लगे होते, चाहे डीके चंद्रा जी नहीं लगे होते, चाहे मनोज चौधरी जी नहीं लगे होते, चाहे गुड्डू तिवारी जी नहीं लगे होते, चाहे मोती मंडल जी नहीं लगे होते, चाहे रमाशीष यादव जी नहीं लगे होते, चाहे रमाशीष यादव इंस्पेक्टर साहब नहीं लगे होते, चाहे जनार्दन राजभर नहीं लगे होते, मनोज राजभर नहीं लगे होते, गजेंद्र राजभर नहीं लगे होते हैं। ऐसे कार्यकर्ता उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके नहीं लगे होते तो ये ताकत नहीं खड़ी हुई होती। और जब ये ताकत नहीं खड़ी हुई होती तो अखिलेश यादव जी से इनका गठबंधन, समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन नहीं हुआ होता। लेकिन सबको झांसा आदमी दे दिया, सबको आदमी ठग दिया। तो इन लोगों को तो, हम लोगों को तो ठगा ही ठगा, समाज को बड़े पैमाने पर इसने ठगा, सौदा करने का काम किया। वहीं घोसी उपचुनाव की जहां आप चर्चा कर रहे थे, बड़ा माल ले लिए थे। वहीं महेंद्र राजभर उनका डोएटेड नेता चुनाव मऊ सदर से 17 का लड़ा था, 90,000 वोट पा करके आ रहा था। निकाल करके वीडियो देख लीजिएगा। एक दिन ओम प्रकाश राजभर एक दिन जा करके मऊ सदर में नहीं प्रचार किए हैं। उपचुनाव में ठेका लिए थे दारा को जिताने के लिए, करोड़ों करोड़ों का ठेका लिए थे दारा को जिताने के लिए। उपचुनाव घोसी में हो रहा था, 13 दिन जा करके बाप बेटा दोनों लोग जा करके धूल फांकने का काम किए। ये उनका कार्यकर्ता के प्रति प्यार है। कार्यकर्ता अगर चुनाव मान लीजिए भाई दी अगर कहीं लड़ी गया तो ये प्यार है कि वहाँ नहीं जा सकते जहाँ उनको रुपया मिलेगा। टिकट में भी रुपया, कार्यकर्ता लड़ा तो भी रुपया। मतलब समझ लीजिए उनके लिए, उनके ज़िंदगी में रुपया ही, पैसा ही उनके लिए प्यारा है, उनके लिए कार्यकर्ता प्यारा नहीं। सर, जो चुनाव भी आने वाला है, आप लोग की पार्टी कहीं ना कहीं दमखम पे तैयारियां कर रही है, तो अपने सर्व समाज और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले चुनाव को देखते हुए? पहले तो हम लोग बैठक करने जा रहे हैं लखनऊ के धरती पर जी। पहला बैठक करने जा रहे हैं। ये हम कार्यकर्ताओं के लिए परीक्षा की घड़ी है। हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील करने, निवेदन करने के लिए विभिन्न जनपदों में जा कर के लोगों से बातचीत करके तैयारी करा रहा हूँ। पहले हम लोग प्रदेश की बैठक, पहली बैठक लखनऊ में करने जा रहे हैं। बैठक के बाद हम लोग पूरा खुलासा करेंगे कि हम लोग कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि मैं इस वक्त गढ़वाल में हूं, बलिया जिला में, जो कि कार्यकर्ता बैठक आज हुई और हमारे साथ मौजूद रहे महेंद्र राजभर, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। और इनकी जो तैयारी रणनीति चल रही है बहुत जोरों पे चल रही है, और लखनऊ में जो कि काफ़ी तादाद में लोग की तैयारी 10 तारीख को बन रही है। तो आइए कुछ लोग और उनसे भी जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रामाशीष यादव। किस पद पे इसके पार्टी में आप कार्यरत हैं? ये हम प्रदेश महासचिव हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी। हमारे महबूब गार्जियन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सब कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। देखा जाए तो जो तैयारी आप लोग की 10 तारीख को चल रही है और चुनाव की चल रही है, ये कैसी तैयारी चल रही है कि इतना भौकाल कहा जाए या भूचाल कहा जाए कि आप लोग ने सियासत में गर्मजोशी ला दिया उपचुनाव को देखते हुए, तो आगे कैसी तैयारी रहेगी आप लोग की? देखिए, अभी जो लोकसभा की चुनाव है, हम लोग का शीर्ष नेतृत्व, हमारे गार्जियन जो भी निर्देश करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। इसी क्रम में हम लोग लखनऊ में मीटिंग करेंगे जी। तो देख सकते हैं तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बैठक रही यहाँ पर, और जो मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं सारे कार्यकर्ता यहाँ पर है। कुछ लोग जलपान भी कर रहे हैं, मीटिंग इन लोग खत्म हो चुका है। तो मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी चटपटी न्यूज के साथ जो कि काफ़ी भूचाल में रहते हैं। और देखा जाए तो ओपी राजभर और इनका तालमेल काफ़ी रहा, लेकिन क्या वजह रही ये सबके सामने कैमरे पे साफ है। तो मिलेंगे फिर किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।